वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर शुक्राणु की संरचना। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है बायोलॉजी सिग्नलिंग, और वहाँ से ये नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ से इससे आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप भी किसी भी टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना की यदि हम बात करें तो शुक्राणु की संरचना की यदि हम बात करें तो शुक्राणु के मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। उसके बाद डायग्राम भी हम देखेंगे। एक होता है हेड, होता है इसका, फिर नेक, और उसके बाद मिडल पीस, फिर होता है टेल। तो ये 4 भाग इसके होते हैं, 1 2 3 और 1 4। और ये जो 4 भाग होते हैं, इन चारों भागों की यदि हम बात करें तो इसमें हम आ जाते हैं, ये जो हमारा भाग होता है, जो हमारा हेड वाला भाग है, हेड वाले भाग की यदि हम बात करें, इसमें पाया जाता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं आगुणित केंद्रक, जो जिसमें क्या होता है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। उस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम अंडाणु की कोशिका झिल्ली को घोलकर, अंडाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है, जोना पेलुसिडा इसको हम बोलते हैं, घोलकर शुक्राणु को ओवम में प्रवेश करने में सहायक होता है तथा निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और वहीं हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म, इसमें हम बात करें एक्रोसिन, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स और हाइड्रोनिलेज जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो जोना पेलुसिडा हम कह सकते हैं कि जो ओवम की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका अपघटन करते हैं। वहीं अगला हमारा पार्ट आ जाता है, अगला पार्ट होता है हमारा नेक। नेक की यदि हम बात करें, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। इसमें एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो हेड के साथ ही, जब हम कह सकते हैं जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो हेड के साथ ही पहुंचता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और वो क्या करता है, क्लीवेज में या विदलन में हेल्प करता है। वहीं हम बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की, ये क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है या उसका फॉर्मेशन करता है। जो पूंछ होती है उसका जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसका निर्माण करता है। अभी हम डायग्राम से भी इसको समझ लेंगे। और मिडल पीस की हम बात करें तो मिडल पीस में पाए जाते हैं अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म की टेल को गति करने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। और टेल की यदि हम बात करें, टेल इसको गति करने में हेल्प करती है। तो ये जो डायग्राम आप इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे, तो ये हम डायग्राम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक शुक्राणु की संरचना है। तो ये शुक्राणु की संरचना आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो इसका अगला भाग है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। एक तो जो क्रोमोसोम होता है पूरा। वहीं हम बात करें, ये जो अगला भाग होता है, ये वाला भाग, ये इसका एक्रोसोम होता है। इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो जो मेम्ब्रेन्स होती है ओवम की, उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। वहीं यदि हम बात करें, ये वाला, इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो आगुणित होता है, जो कैसा होता है, आगुणित होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और इसका ये वाला जो भाग होता है, पूरा भाग, इसको हम बोलते हैं हेड। और हेड के बाद ये जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं नेक। इस नेक में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इनमें से एक सेंट्रियोल तो इसके साथ जाता है, जब ये इतना भाग इसका ओवम में प्रवेश करता है तो उसके साथ जाता है। बाकी दूसरा जो सेंट्रियोल होता है, उस सेंट्रियोल से ये जो एक्सियल फिलामेंट, अभी हमने बात करी थी, एक्सियल फिलामेंट यानी पुच्छ तंतु का निर्माण होता है। और वहीं यदि हम बात करें, ये जो मिडल पीस होता है, मिडल पीस या मध्य भाग, इसमें पाए जाते हैं अनेक माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, किसके लिए, शुक्राणु को गति के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये गति किससे करता है, ये इस टेल जो होती है, इसकी पूंछ होती है, उससे गति करता है। तो आज की फिर यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना के बाद यदि हम बात करें, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे, ये हमने यहाँ पर कुछ पॉइंटों को मेंशन कर रखा है। प्रतिस्खलन या पर एजुकेशन की हम बात करें तो प्रतिस्खलन या एक बार स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म या शुक्राणु रिलीज होते हैं। और जिनमें से यदि हम बात करें फर्टिलिटी के लिए क्या आवश्यक है कि 60% जितने भी शुक्राणु रिलीज हुए उसमें से 60% शुक्राणु का जो शेप है वो नॉर्मल होना चाहिए, 40% शुक्राणु गतिशील होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो फर्टिलिटी की कंडीशन है। और ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती तो ऐसा माना जाता है वो इनफर्टिलिटी की कंडीशन है। वहीं यदि हम बात करें स्पर्म में शुक्राणु काउंट की, तो वो क्या होना चाहिए, लगभग 20 मिलियन पर ml में क्या है, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु की कमी, इससे कम
20 मिलियन पर ml से यदि कम शुक्राणु है तो इसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी शुक्राणु की कमी होना, यानी 1 ml में 20 मिलियन से यदि कम शुक्राणु हैं तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। वहीं यदि हम बात करें 1 ml में 100 मिलियन शुक्राणु लगभग क्या है होते हैं, 20 मिलियन से यदि कम है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा ओलिगोस्पर्मिया। वहीं यदि बात करें सीमेन की या वीर्य की तो उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म या शुक्राणु ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं सीमेन का। और इसमें जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इसके लिए 3 ग्रंथीज होती हैं, इसमें सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स, इनका जो सिक्रीजन होता है वो सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। और शुक्राणु जब इसमें मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं सीमन या फिर वीर्य। तो और इसके बाद यदि हम बात करें कुछ टर्म्स और दे रखे हैं एंजियोस्पर्मिया, जिसमें क्या होता है स्पर्म या शुक्राणु को रिमूव कर देते हैं, उसको एंजियोस्पर्मिया बोलेंगे। और मोर्टिलिटी यदि खराब है शुक्राणु की तो उसको बोलेंगे स्थेनोस्पर्मिया। तो इस प्रकार से जो ये इसके टर्म्स हैं शुक्राणु से जुड़े हुए उनकी हमने बात करी और शुक्राणु की संरचना की हमने बात करी इस वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लाते रहते हैं। और ये जो नोट्स हैं इनको आप यदि PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।